मोहब्बत कोर्ट कचहरी में रुल गई। गन पॉइंट पर शादी हुई, सफरी दस्तावेजात छीन ली। भारतीय खातून के पाकिस्तानी शौहर पर इल्जामात। उज़्मा के शौहर, निकाह खां और गवाहान 11 जुलाई को अदालत तलब। बॉर्डर से लिया है, उसने स्लीपिंग पिल दी है मुझे और मैं रास्ते में सो गई। मुझे नहीं पता कि वो मुझको कहाँ ले जा रहा है। बहुत मुश्किल से उसको लालच देकर मैं यहाँ हाई कमीशन तक पहुँची हूँ। उज़्मा पहले से शादीशुदा और बच्ची की मां निकली। मर्जी से ब्याह का बयान हल्फी देने वाली अदालत में मुकर गई। जबरदस्ती नहीं हुई। शौहर ताहिर और निकाह खां ने हकीकत बता दी। महर के बारे में पूछा तो कह दिया कि मैं अपनी मर्जी से आई हो, बिल्कुल महर में मुझे खर्च अदा करना होगा। मैंने उसको बताया था कि हाँ मेरे 4 बच्चे हैं और उसको भी ये पता था पहले से, और मुझे भी ये पता था कि वो शादीशुदा है, उसकी भी एक बेटी है। भारतीय खातून डॉक्टर नहीं हेल्थ वर्कर। उज़्मा ने खाला की तीमारदारी के लिए वीजे की दरखास्त दी। दीगर निजी मसरूफियात भी जाहिर की। कॉपी दुनिया न्यूज पर। अदालत में बाप का नाम गलत बताने का भी इंकशाफ। धमकियां मिल रही हैं, जान को खतरा है, काम करना मुश्किल हो गया। चेयरमैन पेमरा का वजीर आजम, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से नोटिस लेने का मुतालबा। अफसार आलम कहते हैं कि हर फैसले पर हुक्म इम्तना आ जाता है। वजीर आजम से वजीर दाखिला की एक और बैठक। डॉन लीक्स के नए नोटिफिकेशन पर मुशावरत। नवाज शरीफ ने फौज के तहफ्फुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। पनामा लीक्स की तहकीकात, JIT के काम का आगाज। मेंबरान का जुडिशल एकेडमी में पहला इजलास। अदालती कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब। सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। ऑफशोर कंपनी कैसे बनाई, बेनिफिशियरी कौन? सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से तफसीलात तलब कर ली। कप्तान और जहांगीर तरीन के खिलाफ हनीफ अब्बासी ने मजीद दस्तावेजात जमा करा दी। इमरान खान आके जवाब दो, तुम्हारी मनी ट्रेल तुम्हें पुकार रही है। जिस कहानी की शुरुआत आपने की थी उसका अख्ताम भी इंशाल्लाह आपसे ही होगा। तलाशी के मुतलाशी को तलाशी देना ही पड़ेगी। इमरान खान के पास पार्टी फंडिंग और ऑफशोर कंपनी की मनी ट्रेल नहीं, भागने नहीं देंगे। लीगी रहनुमाओं की ललकार। एक पैसे का हिसाब और मनी ट्रेल मौजूद है। हुकूमत पनामा से तवज्जो हटाने के लिए हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। तहरीक इंसाफ का जवाब। असगर खान केस पर अमल दरामद के लिए अदालत जाने का ऐलान। पार्टी फंड केस सुनने का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। तौहीन अदालत केस में इमरान खान को जवाब दायर कराने की आखिरी मोहलत। 10 अरब के बदले 10 अरब। 14 दिन में मुआफी मांग लो वरना अदालती कार्रवाई के लिए तैयार रहो। शहबाज शरीफ ने इल्जामात पर इमरान खान को हर जाने का नोटिस भेज दिया। लैपटॉप न दूं तो क्या बच्चों को क्लाशनकोव थमा दूं? शहबाज शरीफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहते हैं CPEC मंसूबा मुकम्मल होने पर पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा। ये ड्रामा बहुत सुन लिया, देख लिया हमने। भाई इस तरह के नारे लगाने से तुम्हारा नवाज शरीफ नहीं बचेगा। सिंध असेंबली में फिर हंगामा। ऐवान में हुकूमती और अपोजिशन अरकान में नारों का मुकाबला। बात करने की इजाजत न मिलने पर MKM का वॉकआउट। इमरान खान का हुक्म नजरअंदाज। वजीर आला परवेज खटक ने 3 बरस में सवाबदीदी फंड से 16 अरब रुपए खर्च कर दिए। नौशहरा पर सबसे ज्यादा नवाजिशात। मखसूस अजला पर खर्चे का चर्चा। 9 अजला का 16 अरब 52 करोड़ रुपए उन्होंने दिए हैं। 16 अरब 52 करोड़। और दूसरी तरफ 15 अजला को उन्होंने दिए हैं 5 अरब 40 करोड़ रुपए। यानी 9 अजला के पैसे 15 अजला से 3 गुना ज्यादा है। चम 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 काला आठ आना में कराल ऊट
जमशेद दस्ती ने इंतखाबात से पहले मुजफ्फरगढ़ में लोगों के जूते मुफ्त पॉलिश कर दिए। दूध दही की भी फरोख्त। नकल रोक नहीं सकते तो बच्चों को ऐसे ही पास कर दें। बेबस मुराद अली शाह हुक्काम पर बरस पड़े। नकल माफिया के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का हुक्म। राना सनाउल्लाह का वजीर आला सिंध को मुफ्त मशवरा। यहाँ शहबाज शरीफ के पास भूटी माफिया को ख़त्म करने का नुस्खा मौजूद है, उन्होंने ख़त्म की है ये। तो ये नुस्खा जो है वो मियाँ साहब से जो है वो लेके मैं खुद कराची उनकी खिदमत में जाके पेश कर दूंगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जियोलॉजिकल टीमों का बॉर्डर हुदूद तय करने के लिए सर्वे। जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एफसी के मजीद दस्ते चमन सरहद पर पहुंच गए। पाकिस्तान और अमान का फेरी सर्विस जल्द शुरू करने पर इत्तफाक। सरताज अजीज कहते हैं कि चमन बॉर्डर फायरिंग बदकिस्मती है। अफगान हुकूमत को कोई मसला था तो राबता करती। कंट्रोल लाइन पर कशीदगी। श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस मुअत्तल। भारत ने मुसाफिरों को जाने से रोक दिया। वली खान यूनिवर्सिटी मौजूदा इंतजामिया की मौजूदगी में खोलना नामुमकिन। डीआईजी मर्दान ने साफ साफ बता दिया। मशाल कत्ल केस में नामजद 50 मुल्जिमान गिरफ्तार। एक को पकड़ने की कोशिशें। पेशावर में दहशतगर्दी की बड़ी साजिश बेनकाब। हसनाबाद में दरिया किनारे छुपाया गया असलहे का बड़ा जखीरा बरामद। चमकनी में स्कूल के बाहर 2 धमाके, 3 अहलकार जख्मी। कराची में भत्ताखोर फिर दिखाने लगे जोर। औरंगी टाउन में दुकान पर बम हमले की सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज पर। मुल्जिमान की तलाश जारी। डॉक्टर फवाद से 10 गुर्दों की पेवंदकारी कराई। एक ट्रांसप्लांट के 13 लाख रुपए दिए जाते। लाहौर में गिरफ्तार खातून सफिया बीबी का एतराफी बयान कलम बंद। 40,000 रुपए बतौर इनाम लेने की भी तस्दीक। बच्चियाँ तो बेहोश भी हो जाती हैं। बस हमें बिजली चाहिए, हम गर्मी के मारे बहुत पागल हो रहे हैं। बिजली नहीं है, हम यहाँ पर पेपर देने आते हैं, इतना वो करते हैं और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है। कराची के कई स्कूल बिजली से महरूम। तलबा गर्मी में बेहोश होने लगे। PCHS ब्लॉक 2 के बच्चों का एहतजाज। अवाम एक और झटके के लिए तैयार हो जाएं। बजट में 1000 से ज्यादा अशिया महंगी करने की तैयारी। मिनरल वाटर, केचप, बिस्किट और इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत पर ड्यूटी बढ़ाने पर गौर। पाकिस्तानी मईशत नई बुलंदियों पर। हुकूमत ने मालियाती खसारे में कमी और बढ़ती महंगाई को लगाम डाल दी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज की नई रिपोर्ट आ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तरक्की की नई राहों पर गामजन। ट्रेडिंग का एक और रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 50,935 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। सरमायाकारों को सोशल मीडिया के जरिए चूना लगाने की 2 नंबरी। स्टॉक गुरु के नाम से फेसबुक पेज चलाने वाला कराची से गिरफ्तार। 6 माह में 5 करोड़ 80 लाख रुपए कमाने का इंकिशाफ। मुल्तान और गिरदोनवाह में आंधी, बिजली का निजाम दरहम बरहम। सूरज दिन भर सवा नेज़े पर, शहरी बेहाल। दादू में पारा 49, खानपुर और बहावलनगर में 47 और लाहौर में 45 हो गया। अफगान सूबे नंगरहार में स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन। दाइश का सरबराह अब्दुल हसीब मारा गया। अमरीकी हुकाम ने तस्दीक कर दी। नौमुंतखब फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के खिलाफ पेरिस में एहतजाज। हजारों अफराद मुमकिना लेबर पॉलिसियों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। पुलिस की भारी नफरी तैनात।
दूसरी जंग अजीम में कामयाबी का दिन। विक्ट्री डे मनाने के लिए मॉस्को में फौजी परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। रूस ने फौजी ताकत का मुजाहरा किया। वही हम कहते हैं कि हमें अगर क्रिकेट अपना बोर्ड एक बना दिया जाए, हमें क्रिकेट पीसीबी से अलग कर दिया जाए, या फिर पीसीबी हमें कोई समझे और हमें भी कोई क्रिकेट में आगे ले जाने की कोशिश करे सिंध को। सिंध के क्रिकेटर्स को नजरअंदाज करने का इल्जाम। सूबाई वजीर खेल को गुस्सा आ गया। सर हो सकता शहरियार खान का पैगाम। बहुत फेयर सिलेक्शन सिस्टम है और उसमें सिंधी भी हैं, पंजाबी भी हैं, पठान भी हैं, सब जो भी चाहें कर लें, लेकिन बोर्ड तो एक ही है। सच्ची बात ये है। और ये कि एक उसमें ऑर्डिनेंस हुआ है, उसके तहत बोर्ड चल रहा है। शाहिद आफरीदी एकेडमी के लिए जगह की पेशकश पर पंजाब, सिंध हुकूमत और मेयर कराची के शुक्रगुजार। कहते हैं किसी के पास कशकोल लेकर नहीं गया। बुलेटिन के आगाज में बात उस झूठ की जिसके पांव नहीं। भारतीय लड़की उज़्मा का एक के बाद एक झूठ। उज़्मा ने निकाह अपनी मर्जी से किया, बयान हलफी पर दस्तखत भी किए। लड़की डॉक्टर नहीं हेल्थ वर्कर निकली। ताहिर से मलेशिया में मुलाकात हुई। खाला की तीमारदारी का बहाना करके पाकिस्तानी वीजा लिया। अदालत में वालिद का नाम भी गलत बताया। उज़्मा की उम्र का तजाद भी खुलकर सामने आ गया। दिल सादा कीता चूर चूर मैं मजबूर, यार बदनीतियां कुछ गिनियों कीतियां। झूठ के पांव नहीं होते। ये मिसाल भारतीय लड़की उज़्मा पर सादिक आती है। वीजा लगवाने के लिए भारतीय हाई कमीशन गई और वापस नहीं आई और ताहिर अली पर जबरदस्ती शादी का इल्जाम लगा दिया। लेकिन निकाह की वीडियो ने झूठ का पोल खोल दिया। आपकी शादी तो होती है, आपकी मर्जी से होते है, किसी से धमकाया तो नहीं, डराया तो नहीं, जबरदस्ती तो नहीं लेके आया है, या इसी से पहले आपके दूसरी का तो नहीं है, कह दिया कि बिल्कुल नहीं है। फिर महर के बारे में पूछा तो कह दिया कि मैं अपनी मर्जी से आई हो, बिल्कुल महर में मुझे खर्च अदा करना होगा। मैंने उसको बताया था कि हाँ मेरे 4 बच्चे हैं और मुझे भी ये पता था कि वो शादीशुदा है, उसकी भी एक बेटी है। निकाह के वक्त दिए गए बयान हल्फी से भी उज़्मा का झूठ पकड़ा गया। उज़्मा का एक और झूठ, खुद को डॉक्टर कहने वाली हेल्थ वर्कर निकली। जाली डॉक्टर को अपने वालिद का नाम भी याद नहीं। निकाहनामे में वालिद का नाम मोहम्मद नौशाद लिखवाया और अदालत में सगीर अहमद बताया। खुद को 20 साल का कहने वाली उज़्मा के बयान हल्फी और पासपोर्ट पर उम्र में भी वाज़े फर्क है। उज़्मा ने वीजे के लिए भी झूठ बोला। पाकिस्तान में खाला की तीमारदारी के लिए दरखास्त दी और पता बुनेर में ताहिर अली के घर का दिया। सारे सबूत और शवाहिद के बावजूद उज़्मा अपनी हठधर्मी पर कायम है, लेकिन सच छुपाए नहीं छुपता। दिल सादा कीता चूर चूर मैं मजबूर, यार बदनीतियां कुछ गिनियों कीतियां। इसे कहते हैं चोरी और फिर सीना जोरी। अदालत में उज़्मा की जानिब से ताहिर पर इल्जामात की भरमार कर दी गई। उज़्मा का ये कहना है कि गन पॉइंट पर शादी और फिर ज्यादती की गई। ये भी कहा गया उज़्मा की जानिब से अदालत में कि ताहिर ने पहली शादी का नहीं बताया। अदालत ने ताहिर, निकाह खां और गवाहों से जवाब तलब कर लिया है। कुछ दीगर मामलात की बात करते हैं। चेयरमैन पेमरा कहते हैं कि धमकियां मिल रही हैं, जान को खतरा है, काम करना मुश्किल हो गया है। वजीर आजम, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ नोटिस लें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफसार आलम ने कहा कि जो भी फैसला करते हैं हुक्म इम्तना आ जाता है। लोग पेमरा के एम्प्लॉयज को थ्रेट कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, पाकिस्तान की चीफ जस्टिस से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो जिम्मेदारान हैं इसके पीछे उनको कटहरे में लाया जाए, वरना पेमरा के लिए काम करना नामुमकिन हो जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी मैंने ख़त लिखा है और उनसे गुजारिश की है कि हमारे जो केसेस कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हुए हैं उन केसेस के बारे में कोई फ़ैसला किया जाए और थोड़ी सी उनकी रफ्तार को तेज़ किया जाए, क्योंकि हम जो भी फैसला करते हैं, हम जो भी एक्शन लेते हैं वो फौरी तौर पर कोर्ट्स में चैलेंज हो जाता है। यहाँ तक कि अब शो कॉज नोटिस भी, उस पर भी कोर्ट्स ने स्टे ऑर्डर देना शुरू कर दिया।
और आपको बताएं कि वजीर आजम नवाज शरीफ से वजीर दाखिला चौधरी निसार ने मुलाकात की है। जराये का कहना है कि मुलाकात में डॉन लीक्स के नए नोटिफिकेशन पर मुशावरत की गई। जराये के मुताबिक वजीर दाखिला ने नए नोटिफिकेशन पर वजीर आजम को एतमाद में लिया। वजीर आजम ने वजीर दाखिला को नए नोटिफिकेशन में फौज के तहफ्फुज़ात दूर करने की हिदायत की। मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। मुलाकात में पाक अफगान सरहदी कशीदगी पर भी बातचीत की गई। पैनामा लीक्स पर जेआईटी ने अपने काम का आगाज कर दिया है। मेंबरान का जुडिशियल एकेडमी में पहला इजलास हुआ। मुकदमे की कार्रवाई का रिकॉर्ड उनकी जानिब से तलब कर लिया गया। साथ ही साथ एसएसपी सिक्योरिटी की जानिब से जेआईटी के सरबराह और अरकान को सिक्योरिटी से मुताल्लिक ब्रीफिंग भी दी गई। और सुप्रीम कोर्ट में फिर ऑफशोर का शोर। इस बार इमरान खान कटहरे में है और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ऑफशोर कंपनी की तफसीलात मांग ली हैं। इल्जाम साबित करें या फिर माफी मांगें, शहबाज शरीफ ने इमरान खान को 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। इमरान खान 14 दिन में माफी मांगें वरना कानूनी कार्रवाई होगी। और आपको बताएं कि ईरान मालूमात दे कार्रवाई करेंगे, ये कहना है मुशीर खारजा का। शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सरताज अजीज का ये कहना था कि शिकायत का अजाला करने के लिए कमीशन कायम है। खुफिया मालूमात का तबादला करने के लिए सियासी और अस्करी कमेटियां हैं। मुशीर खारजा सरताज अजीज ने दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की है। पाकिस्तान रेंजर्स की धाड़, भारतीय फौजी लड़खड़ा गया। वाहगा बॉर्डर पर परेड के दौरान भारतीय फौजी औंधे मुंह जा गिरा। इस हवाले से हम आपको बताएं कि वाहगा बॉर्डर पर परेड हो रही थी कि पाकिस्तान रेंजर्स की धाड़ सुनकर भारतीय फौजी अपना तवाजुन बरकरार ना रख सका और लड़खड़ा गया और परेड के दौरान भारतीय फौजी औंधे मुंह जा गिरा। पाकिस्तान रेंजर्स की धाड़, मुलाहिजा करें कि ये मनाजिर आप फुटेजेस में भी देख सकते हैं कि किस तरह से वाहगा बॉर्डर पर परेड के दौरान एक भारतीय फौजी औंधे मुंह जा गिरा। इससे पहले भी ये वाक़या तवातुर से होते रहे हैं कि भारतीय फौजी जो कि परेड के दौरान मौजूद होते हैं अपने हवास पर काबू नहीं रख पाते और इस तरह के मौके पर गिर जाते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, मनाजिर आपके सामने हैं। वाघा बॉर्डर पर परेड हो रही थी और ये परेड एक रोजाना का मामूल है, लेकिन इसी मामूल में एक चीज और हस्बे रिवायत हुई, वो था भारतीय फौजी का गिर जाना। परेड हो रही थी और दोनों जानिब से जज्बात उरूज पर थे और ऐसे में एक भारतीय फौजी अपने हवास खो बैठा। ईरान मालूमात दे, शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई होगी, पाकिस्तान की यकीन दहानी। सरताज अजीज कहते हैं सरहदी मसाइल हल करने के लिए हॉटलाइन बहाल हो चुकी है। कराची के कई इलाकों में रेंजर्स का एक्शन, कई वारदातों में मुलव्विस 10 मुल्जिमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। लाहौर के इलाके मनामा में शादी की तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग, 2 मुल्जिम गिरफ्तार, असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज।